अब तक आपने देखा कि धनी राम के जीवन में सफल होने की 4 बातें बताई थी। उसके बेटे ने चारों बातों का गलत मतलब निकाला और अपने जीवन में गलत तरीके से उतारा था, जिसके कारण अब उसका जीवन बर्बाद हो रहा था। वो 4 बातें ऐसी थी कि सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उसे कही थी, छाँव में जाना और छाँव में आना। तो उसने अपने घर से लेकर दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया। पैसा तो बहुत था, अब कोई रोकने वाला भी नहीं था। उसके बाद उसने अपने पिता की दूसरी बात को माना, जो थी कि अपने घर के चारों तरफ एक चमड़े की बाड़ लगा कर रखना। तो उसने अपने घर के चारों तरफ एक चमड़ा लगवा दिया, जिसके कारण उसके पड़ोसी उससे झगड़ने लगे, क्योंकि उस चमड़े से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। कुछ लोगों ने तो कह भी दिया, पर वो किसी की बात ना सुनता, क्योंकि पैसा तो बहुत था और कोई भी उसके सामने टिक भी नहीं पाता था। उसके बाद उसने तीसरी बात मानी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से रोज़ मीठा खाना ही बनवाता था। कई बार हलवा और सेवियां ही बनवाता था, यही सब खाता रहता। इसके बाद उसने चौथी बात मानी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध के रखना। तो वह हमेशा अपनी पत्नी को बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब सेठ के बेटे का जीवन बर्बाद होने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और उन्हें गलत तरीके से अपने जीवन में उतारा। तो धनीराम का बेटा अपने जीवन में असफल हो रहा था। उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और उसके घर कोई भी रिश्तेदार नहीं आता था, क्योंकि उसके घर से बदबू आती थी। उसका व्यापार भी कम होने लगा था। ज़्यादा मीठा खाने से उसकी अब सेहत भी खराब हो रही थी। सेठ का बेटा सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने किसी का क्या बुरा किया था। पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो पिताजी की चारों बातों को माना और जीवन में उतारा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है। इतना सोचते सोचते वो धनीराम का बेटा रास्ते में जा रहा था और उसे रास्ते में एक जोगी मिलता है। रोते हुए जोगी को अपने जीवन का हाल बताता है। जोगी जी, मैंने क्या बुरा किया किसी का। मेरे पिता ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली मेरे साथ। मैं अपने पिता की हर बात मानता रहता था और आज मैं बर्बाद हो चुका हूँ। बेटा, क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगे? क्या किया तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना कहकर सेठ का बेटा वो चारों बातों जोगी को बताता है और अपने जीवन में कैसे उतारा था वो सारी बातें जोगी को सुनाता है। वो सारी बातें सुनकर जोगी जोर से हंसने लगा। मूर्ख हो तुम। तुम्हारा पिता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारे पिता देखना चाहते थे किस तरह तुम उनकी बात समझते हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जीवन का खजाना दे दिया और तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम्हें चारों बातों का गलत अर्थ निकाला और अपने जीवन बर्बाद कर लिया। तो इन बातों का क्या सही अर्थ है? क्या है अर्थ इस बातों का? सबसे पहली बात जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताई, 100 में जाना और 100 में आना, जिसका अर्थ था कि सूरज निकलने से पहले अपने काम पर जाओ और सूरज छिपने के बाद अपने घर आओ, जिससे तुम अपने काम को ज़्यादा समय दे पाओगे। क्या ऐसा मतलब था इसका? अरे मैं ही मूर्ख हूँ, मैंने इसका इतना गलत मतलब निकाल लिया।
क्या मैंने बाकी बातों का भी गलत मतलब निकाला सन्यासी जी? हाँ। तो उनका सही अर्थ क्या है? दूसरी बात जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें कही, अपने घर में हमेशा चमड़े की बाड़ लगा कर रखना, जिसका अर्थ था कि अपने घर में एक कुत्ता या बिल्ली को पालना जो तुम्हारे पैसे को चोरों से सुरक्षित रखेगी। और तुमने क्या किया? पूरे घर के इर्द गिर्द चमड़े की बाड़ लगवा दी, जिसके कारण तुम्हारे घर के इर्द गिर्द बदबू पैदा हो गई और लोग तुम्हारे घर से दूर जाने लगे और तुम्हारे घर अब कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहा है। और तीसरी बात, जो खाने को मीठा करके खाना था वो? उसका अर्थ था कि खाना तब खाओ जब तुम्हें भूख लगी हो, बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि खाना जैसा भी हो भूख उसे मीठा कर देती है, फिर तो सूखी रोटी भी स्वादिष्ट हो जाती है। और चौथी बात जो थी कि अपने पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, इसका मतलब था कि हमेशा अपनी पत्नी का साथ देना, उसे अकेला मत छोड़ना। पर तुमने तो उसे रस्सी से बांध दिया, तो वो क्यों रहेगी तुम्हारे साथ जो उसे बिना किसी बात के बांध कर रखता हो? मैं ही मूर्ख हूँ, मुझे ही समझ नहीं आती। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर सेठ के बेटे ने अपनी सारी गलतियां सुधारी और अपने जीवन को ठीक किया।